Well, more or less the same. I think also somewhere I should not have, shared something which she and I spoke privately on a public platform. Certainly I should not have done that. And she made me realize that in no uncertain terms. But I have to say, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि हमारा देश जो है वो इतना अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं इस देश में. तो आप मेरी फैमिली का एग्जांपल ले लीजिए. मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है. जो मेरी दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन, दोनों के हस्बैंड हिंदू हैं. फरहत के जो हस्बैंड उनका नाम राजीव है, लिखत के हस्बैंड का नाम संतोष है. मेरे जो कजिन है मंसूर, उनकी शादी हुई क्रिश्चियन के साथ. जो मेरे बच्चे हैं 3, वो दोनों हाफ हिंदू हाफ मुस्लिम हैं. तो ये जो हम देश में देखते हैं, जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, एक साथ रहते हैं, उसका उदाहरण आपको मेरी एक फैमिली में भी मिल जाएगा. मेरी एक फैमिली में भी आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा. एंड as I always look at myself as an Indian. मैं अपने आप को एक भारतीय समझता हूँ, और किरण जी और मैं, हम दोनों एक दूसरे को हम अपने आप को एक भारतीय समझते हैं. हम अपने मजहब को कभी नहीं देखते. I'm first a human being. Amir, it must be asked a question. Your remark on intolerance has really divided the Bollywood film industry. It has snowballed into what it is today. So what is your reaction to that? To how everybody else has taken your statement? Actually, मुझे क्या लगता है कि कुछ लोग हैं जो मेरी बात समझ पाए हैं, और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूँ एक्चुअली. और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था. उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है. आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढंग का जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है, आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है. तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर बुरा लगेगा. मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता. तो वो मैंने कभी कहा नहीं. तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ. मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है. इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी. मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूं सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मैं मरूंगा. ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे. बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूं तो 2 हफ्ते से ज्यादा मैं रह नहीं पाता. आई गेट होम सिक. मुझे वापस आने की जल्दी होती है. मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ जी, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत अरसे से जानता हूँ, और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ. अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है. आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे ज़मीन पर देखते हैं, आप रंगे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं. मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नजरअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं. ये वो कंटिन्यू करेंगे या ये डिसीजन हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि Can I add comment here? दिल्ली चेयर शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास. When I got the first 3 Incredible India ads to do, I got the call from ministry and I called up, प्रसून जी आप लिखेंगे? He said हाँ बिल्कुल. And car journey used to be 2 hours every day going to the location. I called up Amir, यार इंडिया के लिए करना है.
ये मेरा बिल्कुल एकदम सही है। No question asked, nothing. So I think I've answered that. Let's not go into No, मैं इसका आंसर your fears. yeah, your fears you'll have to sort out yourself. आंसर कर देता हूँ। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन कोई पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया। और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जाए। आमिर आपसे ये सवाल है कि आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप, जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है, जो लेटेस्ट है वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से, कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर? जी, सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है। ये दो चीज़ें सबको बताई गई, तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे। जो लोग नाराज़ हुए हैं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है और आपके ज़रिए मैं ये साफ करना चाहता हूँ। आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा हो तो आप तफसील से देख सकते हैं, कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए, हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं। और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक जबान है, अपना एक इतिहास है। इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा कि इस देश को हम कमजोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज कही कि देश को की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूं इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूं, और मुझे लगता है कि, और मैं बल्कि जो लोग, कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है, ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा, ना मैं देश छोड़ना चाहता हूँ, ना मैं देश, ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात
लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको 2-3 चीजें और याद दिला दूं। देखिए, मैं कहूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूँ उससे कुछ फर्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं। टेलीविजन शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूँ, सत्य में रहते, क्या जरूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूँ, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूँ, और इससे मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूँ, कुछ मैं पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं कहूँ या मतलब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूँ। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूँ, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इस देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, उस खानदान से मैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भैया देशद्रोही है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इस कंट्रोवर्सी से? देखिए, हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट में इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं। देश की जनता जो है, जिसको ये गलत बताया गया, वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए। Yeah, you know, that's what I'm saying to you. People don't know what I said actually. क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं, तो लिहाजा जो उनको मोटी-मोटी बात बताई गई है उसी पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिएक्शन पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज बताई नहीं गई। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से 2 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से तो मैं 2 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक लोगों, जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उठपटांग बातें कर रहा है। तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलतफहमी पैदा की गई है जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद